हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 10th कर रहे थे, राइट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था फोर्थ क्वेश्चन का, तो जिसके अंदर हम क्या बता रहे थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बता रहे थे। ठीक है, कि अगर कंसिस्टेंट हुआ तो हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट में उसको प्रूव नहीं करना है, राइट। तो सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेरिजन करना पड़ेगा a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। a1 b1 c1 a2 b2 c2। सबको क्लियर हो गया होगा अब तो। वन यहाँ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो यहाँ वन मानूंगी, तो ठीक है। तो a1 की वैल्यू 1 और यहाँ से कितनी हो गई 3। a2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई -1 और यहाँ से कितनी आ गई -3। c1 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का 8 हो जाएगा। और c2 के यहाँ पे -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे भी माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या क्या है यहाँ से 1/3, यहाँ से कितना आया 1/3 और यहाँ से 1/2। अब देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये तो इक्वल है, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। अब ये कंडीशन हमारी किसके अंदर थी, व्हेन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन थी पैरेलल लाइंस की, राइट। तो ये क्या बना रही है, पैरेलल लाइंस। जो कि पैरेलल लाइंस है वो हमेशा क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, अगर आपने पहले ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट क्या है, अब इसका थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी अब हम कंपेरिजन करेंगे किस किस का, a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 का। तो a1 बाई a2 कितना हो गया यहाँ से, a1 b1 c1। अब की बार तो नेगेटिव कुछ नहीं, क्योंकि ये 0 के इक्वल इधर दे रखा है, a2 b2 c2। तो यहाँ से है 2/4, यहाँ से कितना बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2, तो 1 बाई -2 और यहाँ से कितना आ रहा है मेरा -6 -4। माइनस कैंसिल आउट, 2 2 4 2 3 6। तो यहाँ से 1 1 जा 1 2 1 जा सॉरी 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से आया 1/2, यहाँ से आया -1/2 और यहाँ से आया 3/2। मतलब तीनों ही इक्वल नहीं है। अब अगर तीनों ही इक्वल नहीं है तो क्या होगा, मतलब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इट्स मीन्स ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस ने क्या बताया था, क्या होती हैं वो, कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि सिर्फ अपोजिट पोजीशन किस में थी, पैरेलल लाइंस में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, देन क्या करना पड़ेगा, ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, इनके पॉइंट्स, जिसके अंदर इक्वेशन क्या है मेरी, सबसे पहले 2x प्लस वाई माइनस 6। तो इसको अब मैं इक्वल टू को उधर लेके जाऊंगी तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ तो x y, अब यहाँ पे मैं इसको पहले सोल्व कर लेती हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जैसे ही मैं x को यहाँ 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6। मैंने x को क्या पुट किया 0, y मेरे को कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। उसके बाद फिर से मैं इसके अंदर पुट करती हूँ 2x वाई इज इक्वल टू 6। x को मैं आपकी बार 1 पुट कर लेती हूँ, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 4। तो x को 1 पुट करने पर y मेरे को कितना मिला, 4 मिला। उसके बाद फिर से अब मुझे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे अब की बार कितना पुट कर लेते हो, 2 पुट कर लेते हो, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 2। तो 2 पुट करने पे y 2 ही मिल रहा है। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, तो अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है मेरी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगी, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अब इसके लिए भी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, राइट। एक्स वाई, यहाँ पे अब मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से आएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक्स को यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, 0 पुट कर लेती हूँ, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, देन माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, वैसे मैंने अब कर लिया, कोई नहीं, अब नेगेटिव में ही ले लूँगी मैं, बाकी मर्जी आपकी, यही लेने तो ठीक है। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होती ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी अगर फिर भी आप पॉजिटिव में लेना चाहते हो आप कुछ और वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, मेरा यहाँ -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, एक्स को मैं 1 पुट करती हूँ, तो 4 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, देन 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4। इट्स मीन्स अब यहाँ पर
तो यहाँ पे कितना आया था मेरा -2y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 बाई -2, इट्स मीन्स y इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन फिर से यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, x को 1 और y आया 0, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना इन पॉइंट्स के अंदर, या कुछ और रिप्रेजेंट करना चाहते हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब मैं x को पुट कर लेती हूँ 2, then 4 into 2 minus 2y is equal to 4, then 8 minus 2y is equal to 4, minus 2y is equal to 4, minus 8 minus 2y is equal to -4, minus 2y is equal to -4 हो गया। अब मैं -4 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y मेरे पास आ गया 2। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे x को जब मैंने 2 पुट किया तो y भी मेरे पास 2 है। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये मैंने ऐसे ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये ना मैंने रफली हैंड से बनाया, क्योंकि जब भी मैं कुछ अच्छा बनाने के लिए सोचती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ड्राइंग ऐसी है। बाकी x 0 है, y 6 है, ठीक है। सिंपली बस समझ आ ही जाएगा, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ गया y 6, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। उसके बाद x 1 है एंड y 4 है, x 1 एंड y 4। उसके बाद 2 पे रिप्रेजेंट करना ही ये हो गया, ठीक है। तो एक लाइन मेरी इस टाइप से कुछ आएगी, मैं इकट्ठी बना दूंगी वो। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, x 0 और y आ रहा है -2, x मेरा 0 और y कितना आ रहा है मेरा -2, ठीक है। उसके बाद x 1 और y मेरा 0, x 1 और y 0, इस टाइप से कुछ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 2 सेम यही वाली कंडीशन, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से जो है ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। ये वाला लाइन जो है 2x + y = 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी 4x - 2y = 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके जो मीटिंग जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो मतलब 2 और 2 इसके क्या बन रहे हैं, मीटिंग पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो फोर्थ पॉइंट में दिया गया है 2x - 2y = 0 एंड 4x - 4y = 5। तो यहाँ पे भी अब हम कंपेरिजन करेंगे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 के लिए। तो A1 2 बाई और A2 कितना है 4, B1 कितना है -2 और यहाँ से है -4, C1 यहाँ पे 0 है, तो हम इसको क्या लेंगे, सिंपली यहाँ 2 है 2, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा -2 और यहाँ से कितना हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 × 2 2 2 4। तो यहाँ से भी 1 2, तो यहाँ से 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/5। मतलब A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए थी, पैरेलल लाइंस के लिए। और अगर पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन है तो वो क्या होती है, हमेशा इनकंसिस्टेंट। So see you in the next video. Till then, take care and bye bye.